Good morning, children. Today, let us start the next lesson, that is 8th lesson of class 6th science, that is body movements. What do you mean by movement? Movement is nothing but moving from one place to another. When the bell rings in the school, you feel very happy. You are ready with your bags. आप जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है आप बहुत खुश होते हैं, कूदते हुए, मस्ती करते हुए, घूमते हुए, नाचते हुए, डोलते हुए आप स्कूल से घर आते हो. घर आते के साथ आपकी हरकतें और शुरू हो जाती है. दैट इज़ यू अगेन स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर. सो व्हाट आर द थिंग्स विच मूव इन योर बॉडी? आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे करती है? That we are going to study today in this lesson, that is body movement. हमारे बॉडी में मूवमेंट कैसी होती है, that we are going to study today in this lesson. So today we are going to study in this lesson how do the movement takes place in our body. Have you seen your doll? आपने अपनी डॉल देखी है कभी? डॉल के हाथ और पैर अच्छे से हिलते हैं. इट इज़ एडजस्टेबल. नेक, उसकी गर्दन भी है, वो गर्दन भी हिलते रहती है. दैट इज़ इट इज़ मेड अप ऑफ जॉइंट्स. वो जो डॉल होती है वो डॉल जॉइंट से बनी होती है और हाथ पैर और नेक के प्लेस पर उसको जॉइंट्स होते हैं और उस जॉइंट्स की वजह से वो हिलती है. यू माइट हैव सीन अ स्टैचू. आपने एक स्टैचू देखा होगा, पुतला. पुतला का कोई भी हिस्सा हिलता नहीं है. इट इज़ ओनली अ स्टैचू. आपने गणेश जी की, दुर्गा जी की मूर्ति देखी होगी, तो वो कैसे होती है? पूरी मिट्टी की बनी होती है, उसके हाथ पैर नहीं हिल पाते. दैट इज़ फिक्स्ड. देयर इज़ नो जॉइंट इन बिटवीन देम. उसमें कोई जॉइंट नहीं होता है और जॉइंट नहीं होने के कारण वो क्या होता है? वो मूवमेंट नहीं करता है. वैसे ही आपको स्टैचू का मैंने बोला, स्टैचू में भी वही होता है. दैट स्टैचू इज़ हैविंग नो जॉइंट्स. उसमें भी किसी प्रकार का जॉइंट नहीं होता है और जॉइंट नहीं होने के कारण वो क्या होता है? दैट इज़ नॉट मूविंग. और हमारे बॉडी में मूवमेंट्स हो रही है. हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे पैर हिलते हैं. वी कैन वॉक, वी कैन रन. आप चाहो तो धीरे धीरे चलते हो. आपको अगर तेज़ चलना है तो आप तेज़ भी चल सकते हो. आपको दौड़ना है तो आप दौड़ सकते हो. इसमें क्या हो रहा है? तीनों चीज़ों में मूवमेंट अलग अलग तरीके से हो रही है. अलग अलग तरीके से हो रही है मतलब आप सिंपल चल रहे हो तो आपके पैर धीरे धीरे चल रहे हैं. मीन्स आपके लेग्स में मूवमेंट बहुत स्लो हो रही है. अगर आप थोड़ी सी जॉगिंग करते हुए जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके लेग्स में थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है. और अगर आप तेज़ दौड़ रहे हो देन उसके तेज़ दौड़ते वक्त आपके बॉडी में मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट. सो यू माइट हैव सीन डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वे. हर एक आप ने देखा होगा कि आप झुक सकते हो, आप खेल सकते हो, आप अपना हाथ घुमा सकते हो, आप पीछे की तरफ मुड़ सकते हो, आप अपनी गर्दन इधर दाएं बाएं लेफ़्ट राइट कर सकते हो. ये जो हाथ है आपका पूरा आप हिला सकते हो. जैसे हाथ हिला सकते हो वैसे पैर भी आपका पूरा गोल घूमता है. आपका ये जो हथेली, दिस एंकल, इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन. आपकी गर्दन है जो पूरी घूमती है. हाथ जो है वो भी पूरा 360 डिग्री में घूमता है. सो देयर आर सम जॉइंट्स. हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जॉइंट्स हैं वो पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के हैं. सो टुडे इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अब पहले हम देखेंगे हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एनिमल्स कैसे मूव होते हैं. आपने देखा होगा जानवर पूरे टाइम घूमते रहते हैं. जानवर ही क्या, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स कैनॉट मूव बिकॉज दे आर फिक्स्ड इन द सॉइल. सो एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और इनका घूमने का जो तरीका होता है सभी का अलग अलग होता है. नाउ काउ हैज़ 4 legs. ह्यूमन हैज़ 2 legs. काऊ को 4 पैर होते हैं, वो 4 पैरों से चारों पैरों के ऊपर चलती है. ह्यूमन एंड इट इज़ कॉल्ड वॉकिंग. देन ह्यूमन हैज़ ओनली 2 legs
On the two legs human is walking, jumping, running. This is the way of movement of human being. snake क्या करता है, चलता है वो आदमियों के जैसा नहीं. It is slither, मतलब वो सरपटते रहता है, ज़मीन पर घसीटते हुए चलता है. bird fly in the sky. बर्ड जो है हवा, पक्षी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं. इंसेक्ट क्रिप, इंसेक्ट भी उड़ते हैं. कुछ इंसेक्ट है वो ज़मीन पर रेंगते हैं, कोई इंसेक्ट है दे फ्लाई इन द स्काई. फिश स्विम इन वाटर. द मूवमेंट ऑफ फिश इज स्विमिंग. हम फिश के मूवमेंट को वॉकिंग नहीं कह सकते, उसको हम रनिंग नहीं कह सकते, तो उसके मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, उसके मूवमेंट को हम कहेंगे स्विमिंग. नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. अब हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होते हैं, कौन सा हिस्सा कितना घूमता है. अब हमारी नेक, आवर नेक मूव्स फ्रॉम वन डायरेक्शन, फ्रॉम इट मूव्स इन ऑल द डायरेक्शन. आप उसे लेफ्ट और राइट में कर सकते हो, आप उसे पीछे नहीं लेकर के जा सकते हो. इट मूव्स इन ओनली 180 डिग्री. नेक जो है यहाँ से मीन्स मूवमेंट ऑफ नेक टेक्स प्लेस फ्रॉम हियर टू, सपोज दिस इज द नेक, और नेक जो है यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल वो कर सकती है. इट मूव्स इन 180 डिग्री. रिस्ट, ये आपका रिस्ट है, इट मूव्स, दिस इज द रिस्ट. आपने ये देखा होगा, दिस इज द, इट मूव्स कंप्लीटली. फिंगर, नाउ दिस इज योर फिंगर, सो योर फिंगर मूव्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेनी जॉइंट्स. इसमें जॉइंट्स नहीं रहते तो ये मुड़ नहीं पाता. नाउ सपोज दिस इज अ चॉक, ये चॉक है, चॉक को आप मोड़ सकते हो क्या? नो. अगर आपने उसे उंगली के जैसा ऐसा करने की कोशिश की, जैसे ये स्ट्रेट उंगली है, इस स्ट्रेट उंगली को मैंने बेंड किया, इट हैज़ बेंड. अगर मैं ऐसे इस चॉक को बेंड करने की कोशिश करूँगी तो क्या हो जाएगा? इट विल ब्रेक. ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, पर हमारी उंगली के टुकड़े नहीं होते हैं बिकॉज इट इज़ ईजी, इट इज़ एबल टू बेंड बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ जॉइंट्स. उसमें जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स के कारण हमारी बॉडी जो होती है बेंड हो पाती है. आप आसानी से बॉल लेने के लिए नीचे झुक जाते हो, आप आसानी से पेंसिल नीचे गिरती है तो फटाक से नीचे झुक गए और पेंसिल उठा ली, पेन उठा लिया, आपकी चीज़ें उठा ली. तो ये सारा पॉसिबल होता है, हमारी बॉडी जॉइंट्स से बनी हुई है. अगर एक ऐसे पूरी एक बोन का बना हुआ होता और अगर आप झुक जाते तो क्या होता, जैसे इसके दो टुकड़े हो गए, आपकी बोन का भी टुकड़ा हो जाता. तो इसलिए नेक इज मूविंग, यस. रिस्ट इज मूविंग, यस. योर फिंगर इज मूविंग, यस. फिंगर में भी मूवमेंट होता है. योर नी में मूवमेंट होता है, यस. हमारे पैरों में भी, नी में भी, घुटने में भी मूवमेंट होता है. एंकल मीन्स दिस पोर्शन ऑफ योर लेग का ये पोर्शन होता है, उसमें भी मूवमेंट होता है. टो, आपकी पैर की उंगलियां मुड़ती है आपकी, यस. आप ऐसे पैर की उंगलियों को भी ऐसे कर सकते हो. योर बैक, is it moving? Yes, this back, that is your back is moving, you are moving down, you are getting up while doing exercise. Your head, can you move your head? Yes, we can move our head in all the direction. Your elbow, this is your elbow, can you move your elbow? Yes. Arm, हाथ, अपना हाथ आप हिला सकते हो, कैन यू मूव इट? यस. सो देर आर सम, ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स हमारे हैं जो हिल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं हिल सकते. फॉर एग्जाम्पल हमारा स्कल, means there are some parts of our body which can move and some which cannot move at all. So in this lesson we are going to study about different types of joints in our body. Now what is joint? Joint is two parts of our body seem to be joined together. हमारे बॉडी के जहाँ पर दो हिस्से आपस में जुड़े हुए हो, ये दो हिस्से हैं, दो हिस्से आपस में जहाँ जुड़े हुए हो, इस जुड़े हुए पॉइंट को कहते हैं जॉइंट. एंड दिस joint is very much important. Because of this joints only the movement takes place in our body.
और इस जॉइंट्स के कारण ही हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं। अगर जॉइंट नहीं रहता तो हमारा काम करना मुश्किल होता, हमारा नीचे झुकना मुश्किल होता, आप एक पेंसिल तक नहीं उठा पाते ज़मीन पर से। सो it is very useful that our body is made up of joints. Children, you know our body is made up of 206 bones. हमारी पूरी बॉडी, एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी 206 बोन्स से तैयार हुई है। और जब बच्चा छोटा होता है, when a small child is there, the number of bones in the body is up to 320. तो उसमें ज़्यादा जॉइंट्स होते हैं, ज़्यादा जॉइंट्स होने के कारण उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लचीली होती है। इसलिए छोटे बच्चों को बड़े ध्यान से आपको पकड़ना होता है, क्योंकि उनके बॉडी में जॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। वो इधर उधर हाथ फैला दे, आपको पता है जैसे ही आप छोटे बच्चों को पकड़ते हो तो सबसे पहले उनकी गर्दन हमको संभालनी पड़ती है, उनकी पीठ को हाथ लगाना पड़ता है। सो दीज आर द थिंग्स बिकॉज इट इज़ जॉइंट, वहाँ पर जॉइंट्स होते हैं। एंड स्मॉल चिल्ड्रन आर वेरी डेलिकेट, छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए उनको छोटे बच्चों को पकड़ने की इजाज़त नहीं होती। छोटे बच्चों को जनरली पकड़ने के लिए दिया नहीं जाता है क्योंकि वो उन्हें संभाल नहीं पाते। सो आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट, पिवोट जॉइंट. So let us study the first one, that is ball and socket joint. Now ball and socket joint के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कटोरी नुमा एक कटोरी जैसी एक चीज़ लेनी है। उस कटोरी में आपको एक बॉल लेना है। उस बॉल में आपने एक डंडा या कुछ वुडन स्टिक आपने उसमें फंसाई है और उस वुडन स्टिक को आप उसमें घुमा सकते हो, क्योंकि ये जो आपने स्टील का या बॉल लिया है उसमें ये राउंडेड एंड फिक्स्ड है। तो जैसे ही आपने सपोज ये कटोरी ली है, कटोरी में आपने बॉल रखा, बॉल को ये डंडी लगाकर आपने ऐसे जैसे ही आप घुमाओगे वो बॉल जो है वो पूरी उस कटोरी में घूमेगी। सो दिस इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कैसे? राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। मतलब एक राउंड बोन जो होता है एक दूसरे कैविटी में, मतलब दूसरे कटोरी नुमा बोन में फंस जाता है और वहाँ पर वो ऐसा फंसता है कि वहाँ पर फंसने के बाद वो पूरे 360 डिग्री में घूम सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली द movement is allowed to move in all direction. ये बोन जो है फिर सारे डायरेक्शन में घूम सकता है। जैसे हमारा हाथ, this shoulder is moving, we are able to move the shoulder, that is it is completely moving in all the direction, as well as our leg. हमारा लेग जो होता है वो भी हम पूरी तरह से जैसा हाथ घूमता है वैसा उसे घुमा सकते। दिस इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पर दो बोन्स होते हैं, एक बोन कटोरी जैसा होता है और दूसरा बोन उस कटोरी जैसे कैविटी में फिक्स किया जाता है और उसमें फिर वो मूवमेंट होता है। सच अ मूवमेंट when a rounded end of one bone fits into the cavity of the other bone, such movement is called as a ball, such joint is called as a ball and socket joint. ये joint को बोलते हैं ball and socket joint, and it is allowed to move in all direction. Here this is the picture of the ball and socket joint of our shoulder का ये structure है। because of this it fits into this end and because of it moves in all the direction. Now let us study the next joint, that is the hinge joint. Now let us start the next joint, that is the hinge joint. Now hinge joint, you have seen the door frame. This is the door frame and this is a door. You know there are small hinges attached to the door frame. डोर फ्रेम और दरवाज़ा, ये दरवाजे की चौखट है और चौखट और दरवाज़ा इन दोनों के बीच में एक हिंज होता है यानी मेटल की हिंज लगे हुए होते हैं। वो उस हिंज के कारण दरवाज़ा केवल एक ही डायरेक्शन में खुलता है।
आपके घर में दरवाज़ा एक तो बाहर खुलेगा, नहीं तो अंदर खुलेगा, अंदर से पूरा बाहर वो नहीं जाता है, बिकॉज इट इज़ हिंज जॉइंट. It is made up of hinge joint which allows the movement in only one direction. केवल एक डायरेक्शन में ही ये खुल सकता है. हमारे घर का दरवाज़ा एक ही डायरेक्शन में खुलता है. दरवाज़ा कोई नॉक करेगा, आप अंदर से वो खोलोगे दरवाज़ा और आप उसे अपने तरफ खींचोगे. आप अपने तरफ ही उसे खींच पाओगे, आप उसे उस साइड पर नहीं धकेल पाओगे, क्योंकि वो हिंज जॉइंट का बना होता है. हिंज जॉइंट इज हैविंग ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मतलब एक ही तरफ वो खुल सकता है, या तो वो बाहर खुलेगा या तो वो अंदर खुलेगा. दैट इज इट शोज द मूवमेंट ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट इज हिंज जॉइंट. अब यहाँ पर देखो, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लिया है और उसको ये लकड़ी जैसा उसमें फंसाया है. आप इसे अगर घुमाओगे, एक आपने सिलेंड्रिकल लिया है सिलेंड्रिकल पेपर का, और उसमें आपने उस लकड़ी को घुमाया है, तो वो लकड़ी यहाँ पर उसे घुमा नहीं पाएंगी, क्योंकि ये लकड़ी जो है यहाँ पर इस फ्रेम को टकराएगी. तो केवल इतना ही, ओनली दिस मच मूवमेंट ओनली कैन बी डन इन दिस केस. तो यही है हमारा हिंज जॉइंट. हमारा ये जो हैंड है, this hand, it can move only in this direction, back and forth. आप इसे थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करो, आप इसे थोड़ा सा करने की कोशिश करो, आपका हाथ नहीं हो पाएगा और आपको ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि दिस इज हिंज जॉइंट. इट कैन मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. ये केवल इसी डायरेक्शन में घूम सकता है, इसके अलावा दूसरे डायरेक्शन में ये नहीं घूमेगा. दिस इज द हिंज जॉइंट. नाउ द फिक्स्ड जॉइंट. another joint is fixed joint. some joints हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं कि वो joints तो उसमें होते हैं पर वो बिल्कुल भी नहीं हिलते हैं. such joints, for example a mouth, हमारा मुंह. we have upper and lower jaw. हमारे मुंह में upper jaw है और lower jaw है. जब आप बात करते हो तो आपका lower jaw हमेशा हिलता है. there is the movement in the lower jaw, whereas upper jaw is फिक्स्ड जॉइंट. अपर जॉ कैसा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता, क्योंकि वो किससे जुड़ा हुआ है, इट इज जॉइंट विथ अवर स्कल. सो दिस जॉ विच इज फिक्स्ड, विच डज नॉट मूव एट ऑल, दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड जॉइंट. नाउ व्हाट इज द स्केलेटन. सबसे बड़े मज़े की बात होती है जब रावण दहन होता है, जब दशहरा होता है, घर घर में रावण के पुतले बनते हैं. तो रावण का पुतला बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक फ्रेमवर्क बनाते हो. फ्रेमवर्क बनाते हो मतलब आप राइट, ऐसी आप बॉडी बनाओगे, यहाँ पर उसके 10 सिर बनाओगे, ये उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया. एंड इन दिस वे दिस विल बी योर हैंड. In this way, this is the framework of our body. The skeleton is nothing but the framework of our body. You can recognize. आप अंधेरे में भी जा रहे हो तो आपको अंधेरे में भी कोई ना कोई दिख जाता है. ये तो मेरी फ्रेंड लग रही है, ये तो हमारे सर लग रहे हैं, ये तो हमारे टीचर लग रहे हैं, क्योंकि आप उनके स्ट्रक्चर से, आप उनके बॉडी के फ्रेम से उन्हें आप समझ पाते हो. सो दैट इज द स्केलेटन इज नथिंग बट framework which gives the shape to our body. The skeleton is nothing but the framework. आपने देखा होगा कि हड्डियों का ढांचा जो होता है उसे स्केलेटन बोलते हैं. तो हड्डियों का ढांचा जो होता है उसे स्केलेटन बोलते हैं. और फिर the muscles which are there on it, it gives the shape and size to the body. One more thing you might have seen, जब भी ऐसा नहीं हुआ हो शायद, पर अगर कभी आप गिर गए हो या कहीं कोई आपके फैमिली में गिरा हुआ है, तो जैसे ही गिरते हैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाकर उनका एक्सरे किया जाता है. एक्सरे करके क्या किया जाता है, एक्सरे करके उनके हड्डियों की फ़ोटो खींची जाती है. हड्डियों की फ़ोटो खींचने के बाद क्या पता चलता है, कहीं कोई हड्डी में क्रैक तो नहीं है, मीन्स हड्डी कहीं टूटी तो नहीं है, कहीं फसली तो नहीं टूटी है. यहाँ पर उसकी फ़ोटो निकालने से उसका वो समझ में आता है. अगर
फोटो में आ गया कि हड्डी थोड़ी सी क्रैक है, तुरंत उस प्लेस का प्लास्टर किया जाता है, और क्योंकि अपने आप प्लास्टर करने के बाद वो हड्डी जो होती है एक दूसरे से जुड़ जाती है। दैट इज़ अ नेचुरल थिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द बोन। वो अगर एक दूसरे से जॉइंट होंगे तो कुछ ही दिनों में वो क्या हो जाता है, आपस में वापस जुड़ जाता है। दैट इज़ वाई प्लास्टर जब होता है तो वो प्लास्टर बांध दिया जाता है, 1 महीने तक 2 महीने तक आपको वैसे ही हाथ रखना है, वैसे ही पैर लेकर के बैठना है, तो क्या हो जाएगा, हड्डी आपस में जुड़ जाएगी। सो दिस एक्सरेज आर देयर एंड दीज आर हेल्पफुल टू गेट द पिक्चर्स ऑफ द बोन्स। नाउ in this lesson we are going to study the different bones of our hand. You just feel your palm. आप अपने ये हैंड को फील कीजिए, how much they are, it is made up of different kinds of bones. हाथ में भी बहुत सारे bones होते हैं। Your fingers, it can move, this is one finger, it can move 1 2 3 4 times. So it is able to move because it has many joints. अगर आपने देखा होगा पिक्चर में तो it has many joints. Now here I will draw the picture of the hands and rib cage and will show you. Now we are going to study here, this is the structure of the bones of our hand. हमारे हाथ की ये केवल उंगलियों का पिक्चर्स है। उंगलियां हमारी इतने जॉइंट से बनी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दीज जॉइंट्स अ मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स इज दैट मच पॉसिबल। ये इतने जॉइंट्स के होने के कारण हमारी बोन्स जो है, हमारे हाथ जो है अच्छे से हिल पाते हैं। दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिब केज विच प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स। हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब केज होता है, ये पिंजरा जैसे होता है, जैसे तोते का पिंजरा होता है वैसा ये रिब केज होता है। एंड दीज रिब केज हेल्प टू प्रोटेक्ट द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, दैट इज द हार्ट एंड लंग्स। देन we are going to study again the another bones, that is the backbone, हमारा vertebral column। आप अपने नेक से तो कमर तक आपके कमर को हाथ लगाओ, आपको हड्डियों का ढांचा महसूस होगा। दैट इज़ नथिंग बट द वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। देन I have explained you ball and socket joint, the pelvic bones यानी हमारे legs, जहाँ पर हमारे legs हमारे आप जहाँ पर चेयर पर बैठ रहे हो तो चेयर पर बैठने पर जिस बोन को आप चेयर पर रख रहे हो दैट इज़ अ पेल्विक जॉइंट। वो बोन जो है जिसके सहायता से आप चेयर पर बैठ रहे हो, दैट बोन इज द पेल्विक जॉइंट। देन द अनदर वन इज द स्कल, हमारा ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द आउटर कवरिंग कॉल्ड एज अ स्कल। स्कल के जो बोन्स होते हैं उस बोन से हमारा ब्रेन जो है वो प्रोटेक्टेड है, मीन्स द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, that is the bone called as a skull. So now we will study about what is cartilage. Now these are the types of bones which are present in our body. हमने ये सारे देखे कि बोन्स हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ और किस ऑर्गन को कौन सा बोन प्रोटेक्ट करता है। Now we will see what is cartilage. कार्टिलेज ऐसी चीज़ है जो ना ही बोन है ना ही स्किन है। फॉर एग्जाम्पल यू टच योर ईयर, आप अपना ये ईयर को टच करो, आपके ईयर के ऊपर के हिस्से को आप हाथ लगाओ, वो आपको थोड़ा सा बोन के जैसा कड़क भी नहीं है, हार्ड भी नहीं है, और स्किन के जैसा मसल के जैसा सॉफ्ट भी नहीं है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा होता है दैट इज द कार्टिलेज विच इज नॉट हार्ड एज अ बोन बट इट इज लिटिल बिट हार्डर, वो थोड़ा सा हार्ड होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार्टिलेज। एंड द ईयर लोब, ये आपका ईयर लोब को हाथ लगाओ, ये ईयर लोब को हाथ लगाओगे तो ये आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। ये जो है ईयर लोब इज सॉफ्ट बिकॉज here in the earlobe there is no cartilage, there are only the muscles। यहाँ पर केवल हमारे बॉडी के मसल्स है और यहाँ पर जो है वो कार्टिलेज है।
ईयरलोब हैज़ नो कार्टिलेज, ईयरलोब में कार्टिलेज नहीं होने के कारण यहाँ का पोर्शन जो है वो लूज होता है, हमें सॉफ्ट लगता है। नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मसल्स, हमारे बॉडी में मसल्स क्या काम करते हैं। दिस आपने देखा होगा, जब बहुत सारे एड्स में आपने देखा होगा कि दूध पीने से ताकत आती है, दूध पीने से ताकत आती है। जब व्हेन यू कॉन्ट्रैक्ट योर मसल्स, जब आप अपना ये एल्बो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, इसे ऐसा खींचते हो, दिस पोर्शन बल्ज आउट, आपके ये हाथ का जो हिस्सा होता है ये फूल जाता है। दैट इट बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर, मतलब वो छोटा हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, मतलब कड़क हो जाएगा और आपको मोटा मोटा नजर आएगा। दैट इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स। आपके बॉडी में मसल्स के दो पेयर्स होते हैं, वन मसल हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड द अदर पेयर हेल्प इन रिलैक्सेशन। दो पेयर मतलब दो मसल्स होते हैं, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा मसल रिलैक्स करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से उसमें चेंजेस होते हैं। अ बॉडी हेल्प्स इन मूवमेंट, हमारी बॉडी में मूवमेंट्स आपको दिखाई देंगे ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। अ मसल कैन आइदर पुल और पुश, मतलब मसल के जो दो पेयर होते हैं उसमें से केवल एक पेयर आइदर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी जो दूसरी जोड़ी होती है वो उसे रिलैक्स करने का काम करता है। मतलब एक मसल जो होता है या तो खींच सकता है या उसे रिलैक्स कर सकता है। मीन्स दोनों काम एक ही मसल नहीं करेंगे। व्हेनेवर अ मसल इज वर्किंग इट वर्क्स इन पेयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मूवमेंट्स इन एनिमल्स। नाउ हाउ डू डिफरेंट एनिमल्स मूव्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स कैसे मूवमेंट करते हैं दैट विल सी इन दिस टॉपिक। नाउ you know the human being, the cows, buffaloes, they walk on their legs. Human beings walk, birds fly, then fishes swim in the water. So what and how do they perform their movement? Now we will study about earthworm. You know the body of the earthworm is very slimy, means very thin. उनके बॉडी पर रिंग्स बने हुए होते हैं, उनके बॉडी पर रिंग्स बने होते हैं और उनकी बॉडी बहुत आपको बताओ मीन्स बहुत फिसलने वाली होती है। एंड देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ कंप्लीट रिंग्स ऑन देयर बॉडी। वो क्या करते हैं, अपने बॉडी का आगे का हिस्सा ज़मीन को चिपकाते हैं और पीछे का हिस्सा जो पूंछ होती है उनकी पूंछ को वो उठा करके आगे लाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मसल्स उनके बॉडी में जो होते हैं रियर पिक्चर, मतलब जब वो आगे का पोर्शन अपना ज़मीन पर फिक्स कर देंगे तो उनका पीछे का हिस्सा मतलब पूंछ का हिस्सा वो आगे लाते हैं। फिर आगे का पोर्शन छोड़ देते हैं, पीछे का हिस्सा वो क्या करेंगे, ज़मीन को चिपका देंगे और आगे का मीन्स माउथ वाला पोर्शन जो है वो आगे करते हैं। इस तरह से एक बार आगे चिपकाते हैं, एक बार पीछे चिपकाते हैं, आगे चिपकाएंगे पीछे चिपकाएंगे। इस तरह से वो अपनी बॉडी का मूवमेंट करते हैं। उनकी बॉडी में एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट होता है और जिसके कारण वो ज़मीन को चिपक जा सकती है। हमारे बॉडी में ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट नहीं होता, जिसको जैसे ज़रूरत है भगवान ने उस तरह से उनका एडाप्टेशन किया हुआ है। सो स्नेल, आपने देखा होगा स्नेल जो होती है वो स्नेल बहुत धीरे धीरे चलती है। तो उसकी बॉडी कैसे होती है, एक शेल के अंदर वो अपनी बॉडी को अंदर घुसा सकती है। इट कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग एंड इट कैन सिट और इट कैन इंट्रोड्यूस इनटू दैट शेल। वो अपने आप को शेल से बचाती है। सो हेड ऑफ द स्नेल कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। उसके शेल में से एक फुट जैसा मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने बॉडी का वो बाहर निकालती है, उसे ज़मीन पर चिपकाती है और वो आगे खिसकाती है। एक बार वो भी आगे खिसकेगा, वो ज़मीन को चिपकाएगी और जैसे ही अर्थवर्म है वैसा ही थोड़ा सा, पूरा अर्थवर्म के जैसा नहीं बट लाइक अर्थवर्म ओनली इट मूव्स एंड देयरफॉर द मूवमेंट ऑफ द स्नेल इज़ वेरी वेरी स्लो। इसलिए मूवमेंट ऑफ द स्नेल इज़ वेरी स्लो। अगर आप कांच पर स्नेल को रख दोगे
अगर आप एक कांच पर स्नेल को रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या कर रही है। उसके वो शेल में से एक बड़ा मस्कुलर फुट बाहर आएगा और वो देखेगा कि अब मेरे आसपास कोई नहीं है, तभी वो फुट निकलेगा। फिर वो चिपकाएगा ज़मीन को, फिर वो अपनी बॉडी को धीरे से आगे लेगा, फिर वो वापस फुट अंदर जाएगा, फिर और थोड़ी देर से और आगे आएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे बहुत उसमें मूवमेंट होता है। नाउ द कॉकरोच, यू नो द कॉकरोच से सभी जन डरते हैं, शायद आप भी डरते हैं, मैं भी डरती हूँ कॉकरोच से, क्योंकि कॉकरोच इज द इंसेक्ट विच हैज़ 6 पेयर ऑफ, इट इज़ मेड अप ऑफ, इट हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, उसे 6 पैर होते हैं और वो इतने तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है कि इट इज़ अलाउड, इट कैन क्लाइम, इट कैन वॉक एज वेल एज इट कैन फ्लाई। वो केवल चल नहीं सकता, वो तुरंत ऊपर चढ़ जाएगा, तुरंत वो नीचे भी ज़मीन पर चलने लग जाएगा और अगर उसे कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो वो इट कैन इवन फ्लाई ऑल्सो। तो इसलिए हम उसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि कब वो उड़ जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा वी कैनॉट से। उसके बॉडी का आउटर पोर्शन कैसा होता है, हार्ड होता है, उसका शेल आपने कभी देखा है, वो हार्ड होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स, और वो जो शेल है डिफरेंट जॉइंट से बना हुआ होता है एंड बिकॉज ऑफ द मेड अप ऑफ डिफरेंट जॉइंट्स इट कैन शोज वेरी फास्ट मूवमेंट, और उसके बॉडी में डिफरेंट जॉइंट से उसका शेल बना हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ एबल टू वॉक वेरी फास्ट। देन birds are adapted to fly in the sky। ज़मीन पर भी चलते हैं बर्ड्स, थोड़ी देर चल सकते हैं, पर ज़्यादातर वो क्या करते हैं, वो आसमान में उड़ते हैं। दे हैव सम एडाप्टेशंस, उनके बॉडी में भी जॉइंट्स होते हैं। दे हैव द एडाप्टेशन दैट दे हैव द विंग्स टू फ्लाई, उनको विंग्स भगवान ने दिए हुए हैं। उनके बॉडी के बोन्स जो है वो बोन्स कैसे होते हैं, बहुत हॉलो यानी क्या, बहुत हल्के, और बीच में से पूरे भरीव नहीं होते, मतलब भरीव नहीं होते हैं, वो बहुत हल्के होते हैं, अंदर पूरा हॉलो होता है उनका बोन। एंड बिकॉज ऑफ दैट द वेट ऑफ द बोन्स बिकम्स वेरी लेस एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनके मसल्स कैसे होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट इज द विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके विंग्स में इतनी पावर होती है दैट दे आर एबल टू माइग्रेट, दे कैन फ्लाई इवन आवर्स एंड आवर्स, मतलब घंटों घंटों वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उड़ सकते हैं। एंड दैट इज़ द ओनली मूवमेंट विच ऑकर्स इन द बर्ड्स। फिश इज़ हैविंग अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिश को पानी में रहती है और पानी को काटने के लिए यानी कैंची से काटना नहीं है उसे, पानी को चीरते हुए वो आगे अपना रास्ता ढूंढती है, इसलिए उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन मीन्स द बॉडी व्हेन यू आर ड्राइंग द फिश, जब भी आपको फिश का स्ट्रक्चर बनाना है आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो। दिस इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स टैपरिंग टूवर्ड्स बोथ द एंड्स, एंड टैपरिंग टूवर्ड्स बोथ द एंड मीन्स इट कैन कट द वाटर थ्रू द वे, और वो अपना रास्ता काट कर जब पानी से बाहर मीन्स इट कैन मूव फॉरवर्ड एंड इट्स मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके भी मसल्स, विंग मसल लाइक द बर्ड्स के जैसे विंग में बहुत ताकत होती है, तो इनके मसल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन स्विम इन द वाटर। देन द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज द स्नेक्स। स्नेक्स कैसे चलते हैं, आपने देखा होगा स्नेक ऐसा होता है, स्नेक्स की मूवमेंट हमेशा ऐसे होती है। इट फॉर्म्स द लूप्स, वो अपने बॉडी में लूप्स तैयार करता है एंड दीज लूप्स आर बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स इन देयर बॉडी में जॉइंट्स होने के कारण इसमें लूप्स बनते हैं एंड बिकॉज ऑफ द लूप्स द स्नेक इज एबल टू वॉक फास्ट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर घसीटते हुए वो बहुत जल्दी आगे चला जाता है। दिस इज पॉसिबल ओनली, स्नेक कैन ओनली स्लिथर, स्नेक केवल स्लिथर करके आगे चल सकता है। आप अगर बोलोगे कि बर्ड स्लिथर करने लग जाए तो वो नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सम adaptations are done in some animals only that we can see.
So in this way this lesson is completed, that is movement of the body movements. How do the different body parts move in different animals, how does the movement takes place, that we have seen in this lesson.